नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सीईसी व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं योग से सर्वांग शुद्धि की, कि योग से किस प्रकार से सर्वांग शुद्धि यानी कि सब चीज़ों की शुद्धि होती है। इससे पूर्व में हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यम और नियम के माध्यम से हम अपने कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो कर्म की शुद्धि के बाद घट शुद्धि की बात करते हैं, जो कि षट कर्म के द्वारा है। घट शुद्धि का जो कंसेप्ट है, आप सबको पता है कि महर्षि घिरण ने घट शुद्धि की बात कही। सप्तांग योग साधना में सबसे पहले घट शुद्धि की बात की, यानी कि घट शुद्धि किससे आप करेंगे? अपने शरीर की शुद्धि षट कर्म के माध्यम से करेंगे। और षट कर्म है धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। माने ये 6 जो कर्म हैं, इनको षट कर्म बोला है। इनसे हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। तो किस प्रकार की शुद्धि होती है? सामान्य शुद्धि तो हमने बात की सोच में भी कि हम अपने बाह्य शरीर की शुद्धि नहा धो करके कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन के कर सकते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट की, अपने किचन की, अपने बाथरूम की, अपने रूम की हम शुद्धि कर सकते हैं, साफ़ सफाई से रहें। तो शुद्धि तो ऐसे भी होती है, वो सामाजिक वो आपकी व्यक्तिगत शुद्धि है और आपकी वो कर्म की शुद्धि है। लेकिन घट यानी कि शरीर की शुद्धि करनी है, तो किस लेवल पे है? निश्चित रूप से नहाने से आपकी शरीर की शुद्धि होती है, दातुन मंजन करने से आपके दांतों की शुद्धि होती है, चक्षु स्नान करने से आपके आंखों की शुद्धि होती है। तमाम तरह की शुद्धि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन घट शुद्धि का जो कंसेप्ट है, उसमें हम मुख्य रूप से अपने शरीर के वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हमारा आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों बैलेंस रहते हैं, इक्वलिटी में रहते हैं, तो किसी प्रकार का रोग हमें नहीं होता है। लेकिन यदि वात, पित्त और कफ ये इम्बैलेंस हो गए, यदि असंतुलित अवस्था में आ गए, तो यदि वात असंतुलित हो गया तो वात से जुड़े हुए रोग हमें होंगे, पित्त यदि हो गया तो पित्त से जुड़े रोग होंगे, कफ असंतुलित हो गया तो कफ से जुड़े हुए रोग हमें होंगे। तो ऐसी क्या टेक्निक की जाए कि जिससे हमारा वात, पित्त और कफ संतुलित रहें, और बढ़ें तो हम किस प्रकार से उसको बढ़ने से रोकें। तो यदि वो असंतुलित होगा तो हमें निश्चित रूप से होगा। इसमें सबसे भयंकर क्या है? वात। तो आयुर्वेद कहता है कि वात जो है उससे 80 प्रकार के रोग होते हैं, यानी कि 80 प्रकार के रोगों का कारण वात है, 40 प्रकार के रोगों का कारण पित्त है, 20 प्रकार के रोगों का कारण कफ है। तो वात, पित्त, कफ, और इसका सीक्वेंस भी यही है कि सबसे पहले वात, फिर पित्त, फिर कफ। सबसे जो ज़्यादा जो आपको नुकसान कर सकता है वात करता है। क्यों? क्योंकि वात का मतलब वायु, और वायु पूरे शरीर में संचरण करती है। जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के बाद जो हमारा सर्कुलेशन आता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमने श्वास को अंदर ग्रहण किया, छोड़ा, तो वो क्या है? रेस्पिरेटरी का काम है। तो रेस्पिरेटरी के बाद हमारा आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिवहन तंत्र जिसको हम कहें। तो परिवहन का तंत्र का काम किसका है? हमारे परिवहन तंत्र जो है उसका काम क्या है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना, हमारे पूरे शरीर में ब्लड की पूर्ति करना। तो प्रत्येक अंगों तक यदि हमारा पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगी और पूरा रक्त पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से वो परिवहन का काम ढंग से होगा। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो ठीक रहे, तो इससे हमें एक बात का पता चलता है कि वात को वो प्रभावित करता है, और यदि वो असंतुलित हो गया तो वात आपका संतुलित हो जाएगा। यदि वो कम है तब भी असंतुलन है, ज़्यादा है, बढ़ गया तो भी असंतुलन है। प्राय भोजन करने से बहुत सारा आपको देखने को मिलता है कि भोजन यदि करते हैं तो भोजन से, यदि आपका भोजन शुद्ध नहीं है, या भोजन आपका कुकर में पकाया गया भोजन है, तेज आंच पे पकाया गया भोजन है, बहुत ज़्यादा स्पाइस डाल करके, मिर्च मसाले डाल करके बनाया गया भोजन है, या कुछ अलग तरह का तेल उसमें यूज किया गया है, यानी शुद्ध चीज़ यूज नहीं की गई, तो आपको वो भोजन करते ही वात होना शुरू हो जाएगी, डकारें आना शुरू हो जाएंगी, उबासी आती रहेंगी, गैस पास होती रहेगी, तो अनेक तरह की चीज़ें आपको होती हैं। तो उस वात को यदि बैलेंस नहीं किया तो आपका पित्त भी असंतुलित हो जाएगा और कफ भी। तो इसलिए वात को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो षट कर्म है ये शरीर के शुद्धि करते हैं। तो धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक, कपालभाति, इनसे हमारे पूरे के पूरे जो दोष हैं, जिनको वात, पित्त, कफ कहते हैं, जो स्वास्थ्य का आधार है, माने ये संतुलित तो स्वास्थ्य सही, ये असंतुलित तो आपको रोग है। यानी आरोग्यता इनके ऊपर डिपेंड करती है कि यदि वात, पित्त, कफ संतुलित है तो आपके पास आरोग्यता है, यदि वात, पित्त, कफ और आपके असंतुलित हैं तो निश्चित रूप से आप बीमार हैं। तो धोती क्या करती है?
धोती हमारे वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने का काम करती है। जब हम धोती क्रिया करते हैं तो एक सूती वस्त्र होता है 4 उंगल चौड़ा और 20 से 22 फीट लंबा, और उसको गुनगुने पानी में भिगो करके जब हम मुंह से जिह्वा के ऊपर स्पर्श करते हैं, उसको निगलने का प्रयास करते हैं, और निगल करके जब हम बाहर निकालते हैं तो वो उस पर बहुत सारा पीलापन, पीली परत भी उस पर होती है, तो एक्स्ट्रा जो पित्त था वो निकल रहा है, चिपचिपा पदार्थ भी बाहर निकलेगा, जो एक्स्ट्रा कफ है वो भी बाहर निकल रहा है, और वात की भी शुद्धि होती है। तो धोती क्रिया करते हैं तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली ही धोती करते रहें, योग्य गुरु के निर्देशन में आप इसका अभ्यास करें। वो आपको सिखाएंगे कब करना है, कितने अनुपात में करना है, धोती क्रिया करने से पहले का प्री वर्कआउट क्या है, पोस्ट वर्कआउट क्या है, उसमें भोजन कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तभी इन चीज़ों को अपने आप नहीं करें, एक्सपर्ट के साथ करें। वैसे बस्ती है, बस्ती आपकी क्रूर वायु जो होती है मुख्य रूप से वात को, आपके वात को बैलेंस करती है। तो बस्ती क्रिया करते हैं तो आपकी मल की शुद्धि होती है और आपकी वात की भी शुद्धि होती है। नेति क्रिया करते हैं तो नेति से आपका ENT जो स्पेशल हम कहते हैं, जो हमारा आँखें हैं, नाक है, गला है, कान है, इन सब को शुद्ध करने का काम नेति के माध्यम से होता है। नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, इससे हमारे कानों की भी शुद्धि होती है, मस्तक की भी शुद्धि होती है, नासिका की भी शुद्धि होती है और गले की भी शुद्धि होती है। तो नेति में जो आपको पता ही है कि सूत्र नेति हम करते हैं, तो सूत्र नेति हम एक सूती धागे से अपने नासिका में डाल करके उसको मुंह से निकाल करके रब करते हैं, जिससे सारे कफ रोग दूर होते हैं। तो नेति मुख्य रूप से आपके कफ रोगों को संतुलित करती है, और कफ रोग यदि आपके संतुलित होंगे तो 20 प्रकार के जो कफ से रिलेटेड जो रोग हैं वो आपके ठीक होंगे। इसके अलावा अनेक लाभ उसके प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम अपने शरीर की शुद्धि नेति से भी करते हैं। न्योली से आप अपने पेट की शुद्धि कर रहे हैं, पेट से में जो पित्त आपका एक्स्ट्रा बन रहा है वो ठीक होता है, और न्योली से आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि यदि आप जब न्योली क्रिया का अभ्यास करें तो भोजन अच्छा भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, सुस्निग्ध और सुमधुर भी होना चाहिए। यदि न्योली क्रिया करने के बाद यदि आप रूखा सूखा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, या गलत आहार आप ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा, यानी कि आपके शरीर में नुकसान होगा। क्योंकि जब हमारी शरीर को हम शुद्ध कर रहे होते हैं तो बॉडी बिल्कुल क्लीन हो रही होती है। यदि किसी सफ़ेद वस्त्र पे कोई चीज़ गिरे तो वो ज़्यादा निशान दिखेगा, जबकि किसी कलरफुल कपड़े पे कुछ चीज़ गिरेगी तो वो कम दिखाई देगी, दाग कम दिखाई देगा। तो जब न्योली आदि चीज़ें हम कर रहे हैं, धोती बस्ती नेति कर रहे हैं, तो हमारा शरीर शुद्ध हो रहा होता है। उस समय पे कोई भी गलत आहार, कोई भी गलत व्यवहार, कोई भी गलत तरह की चीज़ का सेवन करना आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए न्योली भी आपके पित्त को बैलेंस करने का काम करती है। त्राटक से फिर आपके कफ से रिलेटेड जो अब तकलीफ है वो दूर होती हैं, वात भी आपका दूर होता है। तो इस प्रकार से त्राटक क्रिया है। कपाल भाती से फिर आपके कफ रिलेटेड सारे जितने भी डिजीज़ हैं वो आपकी दूर होती हैं, पित्त से रिलेटेड चीज़ें भी दूर होती हैं, वात से रिलेटेड चीज़ें भी दूर होती हैं। तो वात पित्त कफ को तीनों को संतुलित करने का काम कपाल भाती करता है। लेकिन ये जो 6 की 6 क्रियाएँ हैं ये योग्य गुरु के निर्देशन में आप सीखें, तभी ज़्यादा अच्छा है। केवल YouTube से सीख लेना या केवल व्याख्यान सुन करके इनका अभ्यास कर लेना वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए धोती बस्ती न्योली त्राटक कपाल भाती का अभ्यास जब भी करें किसी अच्छी जगह पे, सेंटर पे जा करके, जहाँ पे इसका अभ्यास किया जाता है, या कोई ऐसा योग का सेंटर या आश्रम है, वहाँ जा करके योग्य गुरु के निर्देशन में ही आप इनका करें, तभी आपकी घट शुद्धि होगी। तो घट शुद्धि ये बहुत फेमस है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे हम सर्वांग शुद्धि कर सकें। तो घट शुद्धि के बारे में तो आप सबको कॉमन रूप से पता ही है कि षटकर्म के माध्यम से हम करते हैं। इससे हमारे अन्नमय कोश की शुद्धि होती है, रोगों से बचाव और उसका निवारण होता है। माने अन्नमय कोश की शुद्धि जो होती है, जो हमारा अन्नमय कोश क्या है, जो दिख रहा है, जो शरीर हमें दिख रहा है उसको अन्नमय बोलते हैं। इसको अन्न से निर्मित, यानी कि जो अन्न से निर्मित है, जो स्पष्ट रूप से हमारे आँखों को दिख रहा है, वो अन्नमय कोश है, उसकी शुद्धि होती है और रोगों से बचाव होता है और उनका निवारण होता है। तो क्योंकि जब शुद्धि कर लेंगे षटकर्म से तो हमारे घट शुद्धि शरीर की होगी, तो रोगों से बचाव हो गया और आने वाले जो रोग हैं उनका भी निवारण हो गया, और जो रोग हो रखे हैं उनका भी इलाज इससे होता है। तो अन्नमय कोश की शुद्धि, रोगों से बचाव और उसका निवारण हम षटकर्म से, घट शुद्धि से करते हैं। अब आसनों द्वारा हम क्या करते हैं, षटकर्म के साथ ही हम आसनों को रखें, इससे भी हम घट शुद्धि करते हैं। शरीर की स्थिर और सुखपूर्वक अवस्था को हम क्या कहते हैं, आसन। इससे क्या प्राप्त होता है, स्थिरता, दृढ़ता, आरोग्यता। अब देखिए शरीर की आसन के विषय में कहा, स्थिर जो आपका जो आसन की जो डेफिनेशन है,
वो इतनी सारगर्भित है, केवल 2 ही शब्द हैं, शरीर की सुखपूर्वक अवस्था के साथ साथ शरीर की स्थिर अवस्था, स्थिर सुखम आसनम। तो शरीर की स्थिर और सुखपूर्वक अवस्था को ही हम आसन कहते हैं। उसके बाद उसका दूसरा जो सूत्र है कि प्रतन शैथिलम अनंत समापत्ति भ्याम, कि शरीर को की जो हलचल है उसको रोक दीजिए और अनंत परमात्मा में ध्यान लगा दीजिए। इससे आपका आसन सिद्ध हो जाएगा और उस आसन के सिद्ध होने से क्या प्राप्त होगा? ततो द्वंद्वा अनभिघात है। आपके अंदर जो द्वंद्व चले हुए हैं, अनुकूल प्रतिकूलता का जो भंवर आपके अंदर उठा हुआ है, वो शांत होने का काम करेगा। तो आसनों के द्वारा भी हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और उससे स्थिरता प्राप्त होती है, दृढ़ता प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है, श्रद्धा प्राप्त होती है, समर्पण प्राप्त होता है, कंसंट्रेशन प्राप्त होता है और इसके साथ साथ शरीर में हल्कापन आता है, द्वंद्वों से मुक्ति होती है, मांसपेशियों में मजबूती और लचक आती है और इससे भी अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। माने षटकर्म करेंगे, आसन करेंगे तो हम अपने अन्नमय कोश की अच्छे से शुद्धि कर पाएंगे। तो आसनों से और षटकर्म से हमें अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्राण शुद्धि, यानी कि प्राणायामों के द्वारा। सिंपल सी बात है, प्राण की शुद्धि। तो श्वास प्रश्वास का नियंत्रण क्या है? वो आपका प्राणायाम है। प्राणायाम की डेफिनेशन में क्या? तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायाम है। श्वास जो हम इनहेल कर रहे हैं, प्रश्वास जो हम एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि जो अंदर ले रहे हैं वो श्वास, जो बाहर छोड़ रहे हैं वो प्रश्वास है। उस श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति में अवरोध पैदा कर देना, या अपने उसको हम दूसरी भाषा में कहें कि अपने श्वास प्रश्वास की गति को अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। तो जब हम सामान्य 1 मिनट में 15 श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस अनुपात को अपने विशेष रूप से उसको बना देना। जैसे कपालभाति करेंगे तो 1 मिनट में लगभग 50 श्वास आप बाहर फेंक रहे हैं और अंदर ले रहे हैं। अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो दूसरी तरह का रेशो हो जाएगा। नाड़ी शुद्धि करेंगे तो आप 1 मिनट में एक ही आप प्राण को कंप्लीट कर रहे हैं। उज्जाई कर रहे हैं तो अलग तरह का। तो सामान्य जो श्वास प्रश्वास की गति है उसके अतिरिक्त आपने अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित किया है कि किस प्रकार का आपको प्राणायाम करना है, किस प्रकार से आपको शुद्धि करनी है, किस प्रकार की आपकी आवश्यकता है। बॉडी में हीट ज़्यादा बनती है तो आपको कूलिंग जनरेट करने वाले प्राणायाम करने हैं। कूलिंग ज़्यादा है, बीपी लो रहता है तो आपको हीट जनरेट करने वाले प्राणायामों का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपको बैलेंस करना है बॉडी को तो आपको अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि केवल आप सारी चीज़ें शुद्ध हैं, बैलेंस है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवर्ती, विशाक्षेपी जो योग दर्शन के प्राणायाम हैं उनका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्राणायामों का अभ्यास हम करते हैं। तो श्वास प्रश्वास का जो नियंत्रण है उससे हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, धारणा से एकाग्रता की प्राप्त होती है। देखिए कहते हैं धारणा सूच योग्यता मन से, मन में धारण करने की योग्यता बढ़ती है। और ततः शीयते प्रकाश आवरणम, हमारे जो आवरण पड़ा है बुद्धि पे, जो हम कहें कि ततशीत, वो उसका जो आवरण है वो दूर हो जाता है। माने आपके एक मिरर पे धूल जमी है तो आपको अपना चेहरा ठीक ढंग से नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि धूल को हम साफ कर देते तो हम अपने चेहरे को अच्छे से देख पाएंगे। तो वो जो धूल जमी है वो ततशीत प्रकाश आवरण, यानी कि प्राणायाम करोगे तो आपकी बुद्धि पे जो धूल जमी है, या कहें कि एक आवरण जमा है, वो दूर हो जाता है, छट जाता है। इस प्रकार से बादलों के छटने के बाद हम सूर्य को अच्छे से देख पाते हैं, आकाश को अच्छे से देख पाते हैं, वैसे ही यदि हमारे अशुद्धि का आवरण हटता है तो हम बिल्कुल पूरी रूप से शुद्ध होते। तो उससे बुद्धि की शुद्धि भी है, धारणा से एकाग्रता की प्राप्ति भी है, पाप कर्मों से मुक्ति भी है, रोगों से बचाव और उनका निवारण भी है, और प्राणमय कोश की शुद्धि है। जैसे कि नाम ही है प्राण शुद्धि, तो प्राण शुद्धि से प्राणमय कोश की शुद्धि होती है। जिस प्रकार से षटकर्म और आसन से हमारे अन्नमय कोश की शुद्धि हुई, उसी प्रकार प्राण शुद्धि से, यानी कि सभी प्राणायामों के माध्यम से हम अपने पाप कर्मों से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, रोगों से बचाव करते हैं, उनका निवारण करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं, एकाग्रता का भाव आता है और प्राणमय कोश की शुद्धि होती है, और ध्यान के लिए भी प्रणीत होते हैं। तो प्राण शुद्धि से हम प्राणायामों के माध्यम से हम अपने प्राणों की भी शुद्धि करते हैं। और प्राण क्या है? प्राणम श्रेष्ठम, प्राणम ज्येष्ठम, प्राणम परमौषधम, प्राण माता, प्राण पिता, प्राण बंधु, प्राण सखा। ये प्राण ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अथर्ववेद क्या कहता है? ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे,
यानी कि मैं उस प्राण को नमस्कार करता हूँ जिसके वश में सब कुछ है। आई पे माई रिस्पेक्ट्स टू प्राण, दोज आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो ये जो बात कही गई तो आपके प्राण की शुद्धि के बारे में कहा। अथर्ववेद का कितना शानदार ये मंत्र है, जिसको सुनने भर से ही प्राणायाम के प्रति श्रद्धा, डेडिकेशन आपकी पैदा हो जाती है। जब आप कहोगे प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, तो आप अनायास ही प्राणायाम के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और आप प्राणायाम किए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि देखिए, किसी भी कार्य की सफलता में मैंने कहा है कि हमेशा श्रद्धा का होना आवश्यक है, फिर निरंतरता का होना आवश्यक है, उसके बाद लंबे समय तक उसका अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को किसी भी कार्य में सफलता को आप प्राप्त होंगे ही होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे पहले, यदि प्राणायाम से पहले आप अपने आप को कहें कि प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, तो आप जानेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, कि मैं उस प्राण को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं उस प्राण को अपना रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। क्या सब कुछ है? मेरी आरोग्यता उसके कंट्रोल में है, मेरा मनोभाव उसके कंट्रोल में है, मेरी बुद्धि उसके कंट्रोल में है, मेरा चित्त उसके कंट्रोल में है, मेरा अहंकार उसके कंट्रोल में है, मेरा अंतःकरण, मेरा बाह्यकरण, मेरा सब कुछ तो उसके कंट्रोल में है, मेरी उन्नति उसके कंट्रोल में है। माने मेरा पूरा जीवन ही उसके कंट्रोल में है। यदि वो नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए कहा आई पे टू माई रिस्पेक्ट प्राण, दोज आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो जो प्राण हमारी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैं उसको नमस्कार और प्रणाम कर रहे हैं। और प्राण को ही कहा कि महाप्राण को आत्मा भी बोला है बहुत जगह पे, कि ये प्राण ही नहीं रहता तभी शरीर मृत होता है। यदि प्राण नहीं है तो आपके जीवन में कोई भी हलचल, कोई भी आपके शरीर में हलचल नहीं हो सकती। प्राण ही वो है, और प्राण ही आपके, जैसे वर्गीकरण भी प्राण के किए गए, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण के प्रकार कहे, और उप प्राणों के भी प्रकार कहे 5, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इनके विषय में हमने विस्तार से अन्य व्याख्यानों में भी आपको लोगों को बताया है। तो प्राणायाम आपको करना है। देखिए, यहाँ केवल आपको जानकारी मिल रही है। मैं हमेशा एक बात पे लोगों को फोर्स करता हूँ कि आपको केवल सुनना नहीं है, आपको केवल जानना नहीं है, आपको केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। असली लाभ तो इम्प्लीमेंटेशन से होगा ना। केवल सुनने से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका, जैसे आपने रोटी आपके सामने रखी है, भोजन आपके सामने रखा, जब तक उस भोजन को आप ग्रहण नहीं करेंगे तो भूख नहीं मिट सकती। तो इसलिए भूख को मिटाना है तो उस भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो प्राण की बात है, प्राणायामों की बात है, प्राण में कोश की शुद्धि है, पापों से मुक्ति है, रोगों से बचाव और उनका निवारण है, तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप प्राणायाम की क्रियाओं को करना शुरू करेंगे। उसके लिए श्रद्धा, निरंतरता और दीर्घकाल का अभ्यास आपको चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मन और इंद्रियों की शुद्धि वो प्रत्याहार के द्वारा होगी। प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों को बाह्य उससे चीज़ों से हटा करके अंतर्मुखी कर देना क्या है? प्रत्याहार है। जब हम अपनी इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से कंट्रोल करके अपने अंदर उसमें कर देते हैं, आंतरिक रूप से उसको जोड़ देते हैं चित्त के साथ, तब उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। उससे क्या होगा? मन पे नियंत्रण होगा, मानसिक रोगों से बचाव होगा और उनका निवारण होगा, और मनोमय कोश की शुद्धि होगी। सबसे पहले अन्नमय कोश की शुद्धि की बात हमने की षटकर्म से और आसन से। उसके बाद हमने बात की हमारे प्राणमय कोश की शुद्धि। प्राणमय कोश की शुद्धि प्राण के शुद्धि यानी कि प्राणायामों के माध्यम से होगी। मन और इंद्रियों की शुद्धि से हमारे मनोमय कोश की शुद्धि होती है। तो तीसरे कोश को शुद्ध करना है तो आपको अपने मन और इंद्रिय, क्योंकि मन और इंद्रिय दोनों इसमें हमने इसलिए रखा कि जब हम हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं तो इंद्रियों का स्वामी मन है। इंद्रियां किसके अधीन काम करती हैं? मन के अधीन काम करती हैं। तो मन के अधीन काम करती हैं, तो मन और इंद्रियों को दोनों को एक साथ ही आपको रखना पड़ेगा, और उससे आपके मनोमय कोश की शुद्धि होती है। तो मनोमय कोश की शुद्धि करनी है तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मानसिक रोगों से बचाव होगा और मनोमय कोश की शुद्धि होगी। और उसको क्या है कि जैसे आंखें हमारे बाहर देखने का काम करती हैं, अंदर की चीज़ों को देखें, अंदर की खूबसूरती को पहचानने का प्रयास करें। नासिका से बाहर की चीज़ों की गंध सूंघते हैं, अपने अंदर को की उसको चीज़ को सुनिए, समझिए, देखिए। बाहर की चीज़ों को सुनने के बजाय अंदर की चीज़ों को सुनने का, अपने अंतःकरण को सुनने का प्रयास करें। तो प्रत्याहार द्वारा आपकी मन और इंद्रियों की भी शुद्धि होती है और मनोमय कोश शुद्ध होता है।
अब अंतःकरण की शुद्धि हम जानेंगे। अंतःकरण शुद्धि धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अंतःकरण। तो सबसे पहले अंतःकरण को ही जान लेते हैं। अंतःकरण वैसे हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अंतःकरण है, अंत्य का मतलब है आंतरिक, और कर्ण का मतलब जिनके द्वारा कार्य होता है, और इसका मतलब अंतःकरण है तो बाह्यकरण भी होगा। हाथ क्या है? बाह्यकरण है। हमारा पैर क्या है? बाह्यकरण है। हमारी जो आंखें हैं वो क्या है? बाह्यकरण है। यानी कि इनसे हम ये दिख रहा है कि ये चीज़ें हैं और हम इनसे काम कर रहे हैं, ये कार्य करवा रहे हैं। लेकिन कुछ अंतःकरण होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से ही कार्य हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं देख करके वो बोल पा रहा हूँ, उसके अंदर अंतःकरण की बहुत इंपॉर्टेंस है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय इसका पूरा नाम है। तो चार ऐसी चीज़ें हैं जो आंतरिक रूप से हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इंद्रियों, जैसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको काम करने के लिए कौन प्रेरित करता है? मन प्रेरित करता है। कि ये काम सही है कि गलत है, ये काम कौन प्रेरित करता है? बुद्धि डिसाइड करती है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद चित्त क्या है? जितने भी विचार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी भाव हैं, वो भाव कहाँ रहते हैं? चित्त में ही रहते हैं। उन भावों के माध्यम से ही हम काम करते हैं। जिस प्रकार का भाव तो वैसी प्रकार का हमारा व्यवहार हो जाता है। तो वो भी। और अहंकार यानी कि मैं का जो भाव है, वो कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसे हम यूज करते हैं, मैं यूज करता हूँ, तो वो अंतःकरण अहंकार, यानी कि अपनेपन का भाव, यानी कि मैंने अच्छा किया, मैं अपने जो सुपीरियरिटी है उसको हम कहते हैं अहंकार। तो वे अंतःकरण में चार चीज़ें हैं। इनकी शुद्धि होगी। इनकी शुद्धि कैसे होगी? धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा। इनसे चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी, कर्तापन के भाव से मुक्ति होगी। यदि अंतःकरण को हम अहंकार में हम देखें कि मैं नहीं कर रहा, ये तो मैं निमित्त मात्र हूँ, परमात्मा करवा रहे हैं, और हमारे जो चीज़ें संस्कार हैं वो हमारे अच्छे से अच्छे बढ़ें, चित्त की एकाग्रता हो, ध्यान की अवस्था हो, कर्तापन के भाव से मुक्ति हो। तो इस प्रकार से हम अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी कि अपने चित्त को एक विशेष स्थान पर लगा देना, टिका देना, बांध देना या केंद्रित कर देना धारणा है। और उस किस एक बिंदु पे अपने चित्त को धारण किया था, बांधा था, लगाया था, टिकाया था, उस धारणा का कंटिन्यूसली बने रहना लंबे समय तक, उसको कहते तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। वो जो धारणा की गई थी, उस धारणा वाले स्थान पे एक तानता बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, वो ध्यान कहलाता है। और वो ध्यान में जब ध्येय का यानी कि ध्याता यानी कि मैं कर रहा हूँ, कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाते हैं, तो लिबरेशन को प्राप्त होते हैं समाधि की। तो कहा तदेव अर्थमात्रम निर्भाषम स्वरूप शून्यम इव समाधि, कि अपने स्वरूप को हम गौण कर देते हैं और ध्येय ही प्रमुख रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी कर्तापन के भाव से मुक्ति है। जब तक हम ध्यान कर रहे हैं ये भाव रहेगा, तब तक आप कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो सकते, और कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो सकते तब तक आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट शुद्धियों में एक आती है। उसको हम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो चित्त की एकाग्रता भी आएगी उससे, ध्यान की अवस्था भी आएगी, और कर्तापन के भाव से मुक्ति भी आप उससे प्राप्त कर पाएंगे। अंतःकरण शुद्धि में आगे हम क्या देखेंगे? मानसिक स्थिरता से ध्यान हेतु प्रोत्साहन मिलता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की शुद्धि से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, और विज्ञानमय कोश की शुद्धि से आत्म साक्षात्कार होता है, माने आनंदमय कोश तक पहुंचता है। माने धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा आप अपने विज्ञानमय कोश को शुद्ध कर रहे हो, और विज्ञानमय कोश की शुद्धि ही आपके आनंदमय कोश की शुद्धि का आधार बनती है। माने आनंदमय कोश की शुद्धि के लिए आपको कुछ नहीं करना। आनंदमय कोश की शुद्धि से पहले आपको विज्ञानमय कोश की शुद्धि करनी है। विज्ञानमय कोश से पहले आपको मनोमय कोश की शुद्धि करनी है। मनोमय कोश की शुद्धि से पहले आपको प्राणमय कोश की शुद्धि करनी है, और प्राणमय कोश की शुद्धि से पहले आपको अन्नमय कोश की शुद्धि करनी है। तो इस प्रकार से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की जब हम शुद्धि कर लेते हैं, तो आनंदमय कोश स्वतः ही शुद्ध होता है, क्योंकि वो विशुद्ध होता है। आनंदमय कोश की शुद्धि इन चार शुद्धियों पर डिपेंड इसलिए करती है कि जब तक ये शुद्ध नहीं है तो आनंदमय कोश शुद्ध नहीं हो सकता अपने आप से, और इन चार के इनलाइटन होने से ही आनंदमय कोश अपने आप से इनलाइटन हो जाता है। ये आनंदमय कोश की विशेषता है। उसके लिए अलग से कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। बस आपको आवश्यकता है अपने पहले के जो चार कोश हैं उनको शुद्ध करें। तो जिस प्रकार से षटकर्म के माध्यम से, आसन के माध्यम से हमने अपने अन्नमय कोश को शुद्ध कर लिया, उसके बाद हमने प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणमय कोश को शुद्ध कर लिया, उसके बाद हमने
जो मनोमय कोश था, हमने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करके अपने विज्ञान में मन को शुद्ध कर लिया। और उसके बाद हमने धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा, अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा हमने अपने बुद्धि को और के माध्यम से विज्ञान में कोश को शुद्ध कर लिया। तो इस प्रकार से हम अपने चारों कोशों को शुद्ध करने में सफल हुए और इस प्रकार से हम चारों कोशों के माध्यम से हम साक्षात्कार की योग्यता को प्राप्त करते हैं, जिसमें आनंद कोश रहता है और आनंदमय कोश स्वतः ही शुद्ध होता है। तो इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा हम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से योग हमारी सर्वांग शुद्धि में कंट्रीब्यूशन देता है। शुद्धि केवल षटकर्म से ही नहीं होती है, शुद्धि का भाव कर्मों से भी है, अन्नमय कोश से है, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश से, विज्ञानमय कोश से भी है। तो आप केवल ये ना माने कि केवल हम शरीर की शुद्धि करें, घट की शुद्धि करें, बल्कि आपको कर्मों की शुद्धि भी आपको करनी पड़ेगी, प्राणों की शुद्धि भी करनी पड़ेगी। तो तमाम तरह की शुद्धि आप करें, अंतःकरण की शुद्धि भी करनी पड़ेगी, मन और इंद्रियों की शुद्धि भी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जब जाके शुद्ध होंगी तो शुद्धता ही आपको कहेंगे ना, क्योंकि जो आत्मा है वो विशुद्ध है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाएं जहाँ पे आत्मा को आप अपने समकक्ष देख पाएं। यानी कि यहाँ कहने का भाव ये है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जब तक दूषित रहेगा, अशुद्ध रहेगा, उसमें कोई मिलावट रहेगी, तब तक आनंदमय कोश के साथ वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो मैचिंग के लिए आपको जो अपना जो लेवल नीचे गया है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को इस लेवल पे लेकर के आना पड़ेगा शुद्धि के, कि जो आत्मा ऑलरेडी शुद्ध है, विशुद्ध है पूरी तरह से, उसका लेवल ये है और आपका लेवल यदि यहाँ है तो आपको अपने लेवल को अप करना है। और वो 4 स्टेप में आपका अप होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और फिर एक प्रकार से आप आनंदमय कोश के बराबर आ जाएंगे, तो वो शुद्धि आपकी मैच करेगी, तो 5 कोश आपके शुद्ध हो जाएंगे। आप अपने 5 कोशों को शुद्ध करें, कर्मों को शुद्ध करें, अपने प्राणों को शुद्ध करें, अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। इसी भाव के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।